नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर जनपद मिर्जापुर से मां विंध्यवासिनी स्वशासकीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने अपने 6 माह के कार्यकाल के अवसर पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि उनका लक्ष्य इस संस्थान को उत्तर प्रदेश के 10 शीर्ष मेडिकल कॉलेजों में शामिल कराना है। इसके लिए स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा का विस्तार, उच्च स्तरीय सेमिनारों का आयोजन और ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल छात्रों को प्रशिक्षण के लिए भेजने की योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। डॉक्टर सिंह ने 12 नवंबर 2024 को कार्यभार संभालने के बाद उपलब्धियों की 25 बिंदियों वाली सूची प्रस्तुत की। स्वशासी कॉलेजों में यह संस्थान पहले स्थान पर है, जहां IPHL लैब की स्थापना के साथ 92 प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर को और बेहतर किया गया है। इसके साथ ही MBBS छात्रों के लिए 33 सीटों वाली बस की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने 45 सीटों वाले एक अतिरिक्त बस उपलब्ध करवाने का भी वादा किया है। इन बसों का उपयोग छात्रों को ग्रामीण स्वास्थ्य अध्ययन के लिए ले जाने और ले आने में होगा। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने प्रमुख उपलब्धियों और पहल के बारे में बताते हुए कहा कि 20 नए फैकल्टीज की स्थापना और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती, MS और MD पाठ्यक्रमों का विस्तार, 24 घंटे आपातकालीन जांच, रैन बसेरा, कोल्ड और हीट वेब वार्ड और सैंपल कलेक्शन सेंटर का उन्नयन, CT स्कैन, 3 पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीनें, 2 लिफ्टों का नवीनीकरण, 500 kV सौर ऊर्जा पैनल की स्थापना, भैरव प्रसाद जायसवाल नेत्र अस्पताल का मेडिकल कॉलेज में समावेश, PPP मॉडल पर अमृत फार्मेसी और अन्य सेवाओं का विस्तार, 7.5 एकड़ पर खेल मैदान और अन्य सुविधाओं की योजना। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने भविष्य में योजनाओं के बारे में बताया कि 120 बेड वाली महिला अस्पताल, 300 छात्रों की क्षमता वाला MBBS छात्रावास, PPP मॉडल पर CT स्कैन मशीन, PG पाठ्यक्रमों में 3 नए और 2 मौजूदा विषयों का समावेश, 4 ऑपरेशन थिएटर और 1 बहुउद्देशीय हॉल। डॉक्टर सिंह ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के सहयोग की सराहना भी की। उन्होंने जोर देकर कहा कि मरीजों को सभी सुविधाएं यही प्रदान करने के लिए रेफरल प्रथा का कम करने पर ध्यान केंद्रित है, ताकि कॉलेज का विस्तार और ऊंचा हो सके। आइए सुनते हैं कि इस प्रेस वार्ता के दौरान प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह का क्या कहना है। देखिए, प्रेस वार्ता का उद्देश्य पहली बात तो यह था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं 12 नवंबर 2024 को ज्वाइन किया हूं और 12 मई को मेरा 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ। मैं खुद से भी प्रश्न पूछता रहता हूं, समझता रहता हूं और सोचता रहता हूं कि मैंने 6 महीने में क्या किया या क्या कर पाया। तो मुझे लगा कि इससे उत्तम और कुछ नहीं होगा कि मैं अपने 6 महीने के कार्यकाल को आपके साथ बैठ के शेयर करूं। तो आप सारे पत्रकार बंधुओं को मैंने यहाँ पे आग्रह किया, आप लोगों को बुलाया और पिछले 6 महीने में जो मोटा मोटी कार्य में हो पाया है वो उसमें मैं समझता हूं कि उसको मैं 2 भागों में बांट लेता हूं। एक यह है कि एकेडमिक डेवलपमेंट और दूसरा मैं कहूंगा कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में डेवलपमेंट। हेल्थ केयर डिलीवरी में अस्पताल का विकास और एकेडमिक डेवलपमेंट में MBBS छात्रों का विकास और हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने रिसर्च के क्षेत्र में भी कुछ कार्य शुरू किया या करेंगे कि नहीं। तो एकेडमिक एंड हेल्थ केयर डिलीवरी में तो हम पहले अस्पताल के बारे में आपको बताना चाहेंगे। अस्पताल में हमने आई डिपार्टमेंट में 2 महत्वपूर्ण, जैसे ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप और फैको इमल्सिफिकेशन माइक्रोस्कोप, जो कि BHU के स्टैंडर्ड का इंस्ट्रूमेंट मैंने दिया और इसके बाद सारे OTs को मैंने ऑक्सीजन सक्शन पाइप और जितना नाइट्रस ऑक्साइड पाइप, यानी सारे OTs को मैंने इंक्लूडिंग इमरजेंसी OTs मैंने सब जगह पाइपलाइन और प्रॉपर ऑक्सीजन का वहां पे सप्लाई मैंने सुनिश्चित किया। इसके अलावा वहां पे IPHL आप देख रहे होंगे, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड का एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब हमने स्टैब्लिश किया और जिसमें कि माननीय अनुप्रिया पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और साथ ही साथ एक अमृत फार्मेसी का भी हम लोगों ने उन्हीं के माननीय मंत्री के महोदया के ही
कह लीजिए कि सहयोग से इसका भी हम लोग फार्मेसी का भी हम लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट के प्रोसेस में हम चल रहे हैं और बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार से अस्पताल में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जैसे हीट वेव वार्ड भी हमने एस्टेब्लिश किया है और छोटे छोटे काउंटर्स थे जहां पर बेतरतीब लोग लाइन में खड़े होते थे। सारे काउंटर्स को हमने प्रॉपर जो है पाइप वगैरह लगवाया, वहां पे अनाउंसमेंट करवाया, सबका जो वृद्ध है, महिला है, सब लोगों का अलग अलग सेपरेट जो है वहां पे विस्तारीकरण एक प्रकार से करवाया। और यहाँ पर आप कॉलेज में देखेंगे तो एमबीबीएस के छात्रों की जो टीचिंग ट्रेनिंग, खास करके क्लिनिकल टीचिंग ट्रेनिंग हॉस्पिटल की जो थी, उसको हमने सुनिश्चित किया और रिसर्च फोरम भी पहली बार इस अस्पताल में हमने शुरू करवाया। और इस प्रकार से एक जो जिला अस्पताल, मंडलीय अस्पताल था, उसको एक मेडिकल कॉलेज का प्रारूप बनाने की तरफ हम अग्रसर हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा मेडिकल कॉलेज कम से कम इस प्रदेश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में रैंक करेगा। थैंक यू सो मच।